जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज फिर से एक बार उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नया चैप्टर विशेषण लेकर के। और जैसा आपको कि मालूम है कि हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो दोस्तों आपको पता होगा कि संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया है पहले ही। आप अगर उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप उस चैप्टर को जाकर के देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत है ना समझ में आने वाला है विशेषण। और ये जान लीजिए कि भारत में होने वाले जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं तो विशेषण से प्रश्नों की संख्या बहुत होती है। इसीलिए आपके लिए अति आवश्यक है कि आप इसको क्या करें तो ठीक से समझें। तो दोस्तों आपको पता है कि संज्ञा क्या होता है ना, और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। और सर्वनाम के बारे में बता चुके हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम जो संज्ञा है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विशेषण क्या होता है? देखिए विशेषण में क्या लिखा हुआ है, विशेष और फिर है अन। विशेषण सॉरी विशेष अन है ना, विशेष अन। तो विशेष मतलब क्या होता है? स्पेशल। स्पेशल मतलब खास, और खास जो संज्ञा या सर्वनाम में खास हो। ठीक है, अब खासियत का मतलब ये नहीं कि केवल खूबियां, खूबियां या खामियां है ना, खूबियां या खामियां मतलब गुण या दोष, सारा चीज जो है वो विशेषण में आएगा। जैसे मेरा दोस्त चतुर है, ठीक है, तो ये खूबी हो गया। और मेरा दोस्त धोखेबाज है, तो दोस्त कैसा है? धोखेबाज है। ठीक है, तो वो धोखेबाज जो हो गया और चतुर जो हो गया ये विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? मेरे दोस्त की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जैसे यह आदमी गोरा है, आदमी कैसा है? गोरा है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? विशेषण। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा कैसा है? काला। उजली गाय ज्यादा दूध देती है, उजली क्या हो गया? विशेषण है ना। तो विशेषण यही हुआ। इसका जो हम देखते हैं क्या, इसका परिभाषा क्या है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो या प्रकट करता हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय ज्यादा दूध देती है, तो गाय कैसी है? तो गाय है काली। अब कितना दूध देती है? दूध देती तो है लेकिन कितना? ज्यादा। ये दोनों ही विशेषण हो गया है ना, ये दोनों ही विशेषण हो गया। देखिए कुछ लोग तो हैं लेकिन कितने? थोड़े। कुछ लोग ज्यादा होशियार बनते हैं है ना, होशियार बनते हैं, ज्यादा होशियार बनते हैं कुछ लोग। तो यह कुछ क्या हो गया आपका? ये हो गया विशेषण। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा विशेषण क्या होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुण, परिमाण, संख्या और सार्वनामिक। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? इस तरह से, गुणवाचक है ना तो जी हो गया, परिमाणवाचक है तो पी हो गया, संख्यावाचक है तो एस हो गया, और सार्वनामिक है तो एस ए हो गया है ना। गपसा, गपसा, जी पी डबल एस ए, गपसा है ना। गपसा आपका ट्रिक हो गया याद रखने का, गपसा, गप से गपसा। ठीक है, तो गपसा जीपी एस एस ए। ठीक, तो जी से हो गया गुणवाचक, पी से हो गया परिमाणवाचक, एस से हो गया संख्यावाचक, और एस ए से हो गया सार्वनामिक विशेषण। वो ट्रिक हो गया याद करने का, गपसा।
है ना, ये ट्रिक हो गया आपका, ट्रिक हो गया गप्सा, GPSS गप्सा, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक करके हम डील करते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु, जैसे वस्तु क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा ये पेन कैसा कलर का है, काला, है ना, तो ये क्या हो गया, काली कलम, ठीक। तो ये गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। तो वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, दिशा, गंध, खुशबू, स्वाद आदि का बोध करवाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे स्वभाव में क्या हो जाएगा, गुण दोष में क्या हो जाएगा, जैसे गुण में क्या हो जाएगा, तो सुशील, है ना, सज्जन, ठीक है। दोष में क्या हो जाएगा, अंधा, और क्या हो जाएगा, जैसे दोष में और क्या हो जाएगा, दोष में हो जाएगा, गुण में हो गया सुशील, वह सुशील लड़का है, वह सुशील व्यक्ति है, ठीक है, वह सज्जन व्यक्ति है, ये गुण बताया। अंधा, वह अंधा है ना, उस व्यक्ति के बारे में बताया कि राम अंधा है, ये भी आपका विशेषण हो गया। रंग रूप क्या हो गया, काला हो गया, उजला हो गया, है ना। जैसे आकार में क्या हो गया, जैसे हो गया मोटा हो गया, है ना, पतला हो गया, लंबा हो गया, ठीक है। अवस्था में क्या हो जाएगा, अवस्था में जैसे बुढ़ापा हो गया, है ना, नहीं, अवस्था में आपका हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा, जैसे वह वृद्ध व्यक्ति है ना। स्वभाव हो जाएगा क्रोधी, ठीक है। ये हो गया आपका, है ना, जैसे सुगंध हो गया, और क्या हो गया, खुशबू हो गया, ठीक है। ये सारा चीज जो है क्या बता रहा है, गुणवाचक विशेषण के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये गुणवाचक विशेषण हो गया, सुशील, अंधा, काला, उजला, मोटा, पतला, लंबा, क्रोधी, सुगंध, खुशबू, है ना। तो ये आपका जो है जैसे आपका स्वाद में क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, है ना, मीठा हो जाएगा, ये सब हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, है ना। तो गुणवाचक विशेषण हमको तो लगता है समझ में आ गया होगा आपको। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, दिशा, गंध, खुशबू, स्वाद इत्यादि के बारे में जो बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि मेरा दोस्त मोटा है ना, मैं पतला हूं, मैं क्या हूं, मैं पतला हूं, ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। अब आगे देखिए परिमाणवाचक। तो परिमाण शब्द से ही पता चलता है, क्या पता चलता है, कि जिसको हम लोग केवल माप तोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी गिनती न की जा सके वो परिमाण होता है, ठीक है, जिसकी माप तोल केवल की जा सके उसको हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे जिस शब्द से किसी संज्ञा की माप तोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 सेर दूध, दूध को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, लेकिन यहां पर कितना दूध है, तो 4 सेर है ना, 4 सेर दूध, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया, है ना। जैसे 2 किलो चावल, है ना, 2 किलो चावल, तो क्या हो जाएगा इसमें, चावल 2 किलो को गिन सकेंगे हम लोग, पॉसिबल नहीं है, 2 किलो चावल, है ना। ये 2 जो हो गया यहाँ पर, ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यहाँ पर 4 जो है ये भी परिमाणवाचक विशेषण हो गया, मतलब वैसा विशेषण जो है ना किसके पहले लगे, जो हम लोग जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो दूध की गिनती नहीं कर सकते, चावल की गिनती नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित वाला, एक होता है अनिश्चित वाला। निश्चित हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए 1 किलो टमाटर, 3 मीटर कपड़ा, है ना, टमाटर को हम लोग
क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है ना मतलब ये मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं। 1 किलो टमाटर हो गया, 3 मीटर कपड़ा हो गया। तो ये सब की मात्रा क्या है यहाँ पर, निश्चित है। ये यहाँ क्या है, निश्चित है। ये 3 क्या है, निश्चित है ना। 1 है तो मतलब 1 है, कितना किलो भाई, तो 1 किलो। कितना मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो ये निश्चित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, जहां नाप तौल या माप आदि की मात्रा अनिश्चित हो। जैसे हम बोलेंगे आपको कि 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो हो गया क्या, निश्चित। और बोलेंगे कुछ चीनी चाहिए, थोड़ा चीनी चाहिए, ये क्या हो गया आपका, अनिश्चित हो गया, है ना। थोड़ा चीनी, कुछ पैसे की जरूरत है, हम बोलेंगे 2 रुपये की जरूरत है, 100 रुपये की जरूरत है, तो वो हो गया आपका क्या, निश्चित परिमाणवाचक। हम बोलेंगे कुछ पैसों की जरूरत है, यहाँ कुछ क्या हो गया, अनिश्चित। संख्या हम नहीं पूछ रहे हैं कितना चाहिए हमको, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, नहीं पता है, थोड़ी चीनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो चाहिए, थोड़ी चाहिए। अब थोड़ी में कितना, इतना या इतना या इतना, ये पता नहीं है। तो यही हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक के 2 भेद। परिमाणवाचक मतलब क्या समझे, कि जिसकी माप तौल हो, जिसकी गिनती ना हो, ठीक है, माप तौल किया जा सके। आप टमाटर क्या खरीदते हैं, गिन करके कि माप तौल से, है ना, तो माप तौल हो जिसकी। आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को स्किप किए बिना देखेंगे तो सभी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संज्ञा का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, याद रहेगा आपको। जैसे 10 दिन, जैसे 10 दिन, ठीक है, जैसे 15 घर, ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, है ना। 10 दिन, 15 घर। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को, ठीक है, किसमें, तो संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में क्या होता है ना, तो उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे आपका जो संख्यावाचक होता है, ये जैसे है ना, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में फर्क यही है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। संख्यावाचक क्या करता है, इसमें जो है ना गिनती योग्य होता है। क्या होता है, गिनती योग्य, है ना। जैसे दिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। घर को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसमें जो संख्या है 10 या 15, हम लोग इन दोनों को गिन सकते हैं। अब परिमाणवाचक में गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे जो गिनती योग्य ना हो, इसमें क्या आ जाएगा, गिनती योग्य, है ना हो, उसको कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे हम लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे एक आदमी, है ना, एक आदमी, और यहां लिखेंगे 1 किलो घी। तो क्या हम लोग घी को गिन सकते हैं, घी को केवल तौल सकते हैं, है ना। तो जिससे मापने का बोध हो और उसके पहले अगर संख्या हो तो वो परिमाणवाचक। संख्या 1 यहां भी है, संख्या 1 यहां भी है, लेकिन ये आदमी है, इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्यावाचक हो गया, वो परिमाणवाचक हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगला देखिए, संख्यावाचक विशेषण का भी जो है 2 भाग है। कौन कौन सा है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। कौन कौन है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिस संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आपको अभी तुरंत अंतर बताए संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक में हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको गिन नहीं सकते, केवल माप तौल कर सकते हैं। लेकिन इसमें संख्यावाचक में हम गिन सकते हैं। जैसे 2 गायें, तो 2 गायें हैं, गाय को हम लोग गिन सकते हैं। 4 घोड़े, घोड़े को हम लोग गिन सकते हैं, है ना।
ये उदाहरण हो गया निश्चित संख्यावाचक का। इसमें हम ये भी बता देना चाहते हैं, जैसे गणना या गिनती सूचक शब्द क्या हो गया, तो 4 फल हो गया, 2 घोड़े हो गया। क्रम सूचक में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं बोलते इंग्लिश में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। आवृत्ति सूचक में क्या होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, है ना। ये क्या है, तो ये आपका उदाहरण है किसका, ये आपका उदाहरण है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अनिश्चित संख्या, तो निश्चित से तो पता चल गया आपको कि निश्चित मतलब एकदम फिक्स, है ना, और अनिश्चित का मतलब होता है जो फिक्स ना हो, ठीक है, जो फिक्स ना हो, जो मतलब कंफर्म जिसकी संख्या नहीं हो, है ना। जैसे सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, तो सैकड़ों की संख्या निश्चित नहीं है। सैकड़ों में हम केवल 100 की बात कर रहे हैं, या 200 की, या 300 की, मतलब 1000 के नीचे जितना हुआ वो सैकड़ों की ही संख्या में, है ना, गिनती आएगा, ठीक है। तो जिस संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, उसे हम लोग कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। जैसे कई आदमी इकट्ठे थे, इसमें पता चल रहा है कि आदमी कितने इकट्ठे थे, नहीं, है ना। कुछ, सब, है ना, सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, है ना। काफी, है ना, काफी बारिश हो गई, सैकड़ों घर बर्बाद हो गए, 10-20 आदमी यहां आए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है अनिश्चित संख्यावाचक का, जिसमें निश्चित ना हो, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसी को हम लोग जो है संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए, तो वहां सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह बालक गोरा है, कैसा है वह बालक, बालक तो है, और किसकी बात कर रहे, तो उसी बालक की बात की जा रही है। वह बालक, किसी खास बालक की ओर बताया जा रहा है इशारा करके कि वह बालक गोरा है, ठीक है ना। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो हमको तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत इसमें हुआ होगा। इसमें हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य, है ना, ये तो बता दिया आपको, ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के पहले आए। सर्वनाम शब्द संज्ञा के, ये बालक क्या हो गया संज्ञा, और वह क्या हो गया सर्वनाम। जैसे क्या, एक और एग्जांपल देते हैं, यह लड़की छोटी है ना। तो लड़की क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया, और यह क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, ये सर्वनाम। लेकिन ये इंगित कर रहा है कि यही लड़की है जो छोटी है। तो यहां क्या काम कर रहा है, ये कैसा फंक्शन कर रहा है, ये विशेषण का फंक्शन कर रहा है ये, ठीक है। यह लड़की छोटी है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, है ना। तुम स्वाति की बहन हो, बोल सकते हैं हम लोग, तुम स्वाति की बहन हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण, जिसको संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। नोट में प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण विशेषणों की विशेषता बता दे, है ना। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को कहते हैं हम लोग प्रविशेषण। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है ना। तो पहली बात कि वो दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तेज में भी कैसा दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ता है। ये तेज हो गया विशेषण, और बहुत जो तेज की विशेषता बता रहा है वो हो गया प्रविशेषण, है ना। हाँ, जैसे बाप का बाप क्या होता है, पर बाप नहीं, परदादा होता है ना, तो उसको जो हम लोग इसी तरह ये जो है विशेषण का विशेषण प्रविशेषण हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत उम्मीद में करता हूं। और इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण चीज मुझे बताना है, ठीक है। जैसे प्रविशेषण के बाद आपको हम विशेषण का जो 3 अवस्था होता है, मूलावस्था होता है,
उत्तरावस्था होता है और उत्तमावस्था होता है, वो भी थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। जैसे तुलना के दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे अच्छा हो गया, अच्छा, और उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, उससे अच्छा, और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा, है ना। फिर बुरा, फिर उससे बुरा, फिर सबसे बुरा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव। क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव। फिर इसको क्या कहते हैं, कंपैरेटिव। फिर इसको क्या कहते हैं, सुपरलेटिव, इंग्लिश में कहते हैं। बता दिया आपको इसलिए ताकि आप जो है कभी अगर मिल जाए इंग्लिश में तो आपको समझ में आ जाए। जैसे महान है, महान का क्या होगा, महानतर, और उत्तमावस्था क्या होगा, महानतम। जैसे उच्च हो गया, उच्च का क्या हो जाएगा, उच्चतर, और क्या हो जाएगा, उच्चतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ठीक। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, महान, महानतर, महानतम, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। तो प्यारे दोस्तों, आपको लगता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग फिर अगला चैप्टर जो है क्रिया विशेषण, उसके साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो निश्चित रूप से बताएंगे ताकि मैं उसको अगले वीडियो में शामिल कर पाऊं या उसको ऐड कर पाऊं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।